यूनिवर्सल डेवलपमेंट। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो क्या है, 5+3+3+4। आप इसको याद रख सकते हैं 5334, इस तरीके से याद रख सकते हैं। 534 भी याद रख सकते हैं, 3 का स्क्वायर है, 5 3 स्क्वायर 4 करके याद कर सकते हैं, जो भी है जिस तरीके से भी आपको याद करना है। एग्जिस्टिंग जो हमारा फॉर्मूला है वो भी मैं आपको शो कर रही हूँ। जो हमारा मेन फॉर्मूला था वो क्या था, 10+2। 10+2 में हम लोग ने पढ़ाई करी है, जैसे जो हमने पढ़ाई की है, मैंने की है, आपने की है, तो वो पढ़ाई हमने इस फॉर्मूले से लेकर की है। लेकिन अब ये जो चेंज हो रहा है वो किसमें आ रहा है, 5+3+3+4। जो हम पढ़ते थे पहले, जो हमारा फॉर्मूला था उसमें क्या था, एग्जिस्टिंग जो हमारा स्ट्रक्चर था उसमें ये था कि 10 साल की जो बात करते थे हम, जिसमें हम 6 साल से 16 साल के बीच की बात करते थे। 6 से 16 मतलब कब, फर्स्ट क्लास में बच्चा जाता है 6 साल में, और उसके बाद में 16 साल यानी 10वीं तक की बात होती थी जिसमें बच्चा पढ़ता था। उसके बाद में जो हायर एजुकेशन यानी कि हायर सेकेंडरी स्कूल में चला जाता था, जिसमें हम 10+2, तो 10वीं तक की पढ़ाई, उसके बाद 10+2 मतलब कि 12वीं तक की पढ़ाई। ये हमारा एग्जिस्टिंग फॉर्मूला था जिसमें हमने अभी तक पढ़ाई करी है। अब ये चेंज करके क्या हो रहा है, 5+3+3+4। अब ये आपको अच्छे से याद रखना है कि अब ये चीज क्या है। देखो, तो इन्होंने क्या किया है कि अपने स्कूल एजुकेशन को इस कहना चाहिए इन सालों में डिवाइड कर दिया है। अब जो बच्चे की जो पढ़ाई है ना, पहले हम बात करते थे 6 साल से स्टार्ट कर रहे हैं। 6 साल से मतलब क्या, जो उसकी KG1 KG2 या प्राइमरी प्री प्राइमरी, इनकी हम चर्चा नहीं करते थे। सीधे बात किससे होती थी, फर्स्ट से होती थी कि बच्चा 10th तक पहुंच गया और फिर 10th से 12th कर ली, उसकी सेकेंडरी एजुकेशन हो गई। अब यहाँ पर जो बात करी है उन्होंने, 5 साल जो पहले की स्टार्टिंग 5 इयर्स की बात कर रहे हैं, वो क्या है, 3 साल जो बच्चा मतलब पैदा हुआ है बच्चा, उसके बाद 3 साल तक की जो इसकी एजुकेशन होगी, जिसमें बच्चा क्या सीखता है, उसकी जो फंडामेंटल नॉलेज है, मतलब वो सीखे समझे, लोग कुछ चीजों को पहचाने, उस तरीके की एजुकेशन ले। और यहाँ पे 3 से 6 साल मतलब बच्चा 3 साल में उसका, आप 3 साल तक उसको घर में रखो, 3 साल के बाद उसको स्कूल जो बच्चा एडमिशन लेगा, तो 3 से 6 साल का जो समय रहेगा वो उसका फंडामेंटल डेवलपमेंट का समय होगा, जिसमें बच्चा खेलने में, सीखने में, चीजों को ऑब्जर्व करने में सीखेगा। उसके बाद में 2 साल का समय जो रहेगा, मतलब 6 से 8 साल का समय, 3 से 6 साल का समय, 3 साल, और उसके बाद 6 से 8 साल का समय रहेगा, वो भी इसी में रहेगा, जिसमें बच्चा क्लास 2 तक पहुंच जाएगा। बच्चा मतलब नर्सरी से क्लास 2 तक पहुंच गया, और वो 5 साल का जो समय है वो ये खिलाएगा हमारा फंडामेंटल नॉलेज लेने का समय। अब वो फंडामेंटल नॉलेज में क्या है कि मल्टी डिसिप्लिनरी प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या है, यहाँ पर आपको मैं दिखा रही हूँ। जो है फंडामेंटल जो स्टेज होगी 5 साल तक की, वो क्या होगी, मल्टी डिसिप्लिनरी बेस्ड लर्निंग। मतलब मल्टी डिसिप्लिन मतलब क्या हो जाएगा, बहुत सारे एस्पेक्ट्स में बच्चे को सिखाना। नेक्स्ट आते हैं हम अगले जो 3 साल रहेंगे बच्चे के। बच्चा कितने साल का हो गया यहाँ पर, 6 से 8 साल का, बच्चा 8 साल का हो गया, जिसमें उसने क्लास 2 तक का एजुकेशन ले लिया। अब जो समय है 8 से 11 वर्ष का जो समय होगा, जिसमें बच्चा क्लास 3 से लेके 5th तक आएगा, वो समय होगा प्री प्रेपरेटरी स्टेज होगी, जिसके अंतर्गत क्या होगा, प्ले डिस्कवरी एक्टिविटी बेस्ड एंड इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग। अब यहाँ पर क्या क्या सीखेगा बच्चा, प्ले करेगा, डिस्कवरी करेगा, उसके बाद में एक्टिविटी करेगा, एक्टिविटी बेस्ड जो उसकी क्लासरूम लर्निंग होगी वो करेगा। अब यहाँ पे भी बहुत रट्टे वाली बात नहीं होगी कि रटाना है, वो नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, बच्चा पहुंच गया कितने साल में, 11 साल में। अब आगे की जो 3 साल होंगे, यानी कि एज 11 से लेकर 14 तक, जिसमें बच्चे का जो क्लास होगी वो क्या होगी, क्लास 6 से क्लास 8। इसमें जो स्टेज होगी वो कौन सी स्टेज होगी, इसकी मिडिल स्टेज होगी। मिडिल स्टेज में जो बात कही जाएगी वो क्या होगी, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इन साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। अब यहाँ पर एक और बात है, जो समग्रता की बात की जा रही है। ऐसा नहीं है, पहले ये होता था कि मैथमेटिक्स वाला बच्चा है तो वो सिर्फ साइंस वाले बैकग्राउंड में ही जाएगा, ह्यूमैनिटीज से उसका कोई सरोकार नहीं होगा। उसके बाद ह्यूमैनिटीज का बच्चा जो है वो मैथ साइंस से बिल्कुल अनभिज्ञ हो जाएगा, उसको उनसे कुछ नॉलेज नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, समग्रता देखी जाएगी, सभी को एक साथ लेके सारे सब्जेक्ट अपने हिसाब से बच्चा चूज करके पढ़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की बात की जा रही है। नेक्स्ट आते हैं हम, ये 3 साल हो गए हमारे, इसके बाद में आता है 4 ईयर। तो 4 ईयर बच्चा 14 से लेकर 18 साल, मतलब 9 से लेकर 12th तक का जो समय है वो सेकेंडरी एजुकेशन का होगा, जिसमें क्या होगा, अगेन यहाँ पर भी बात होगी मल्टी डिसिप्लिन स्टडी, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट
चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, मतलब बच्चा अपने सब्जेक्ट अपने चूज करके अपने चॉइस के हिसाब से बच्चे पढ़ सकता है। और अब ये सेकेंडरी एजुकेशन तक बच्चा पहुंच गया। तो कुल मिला के आपको समझ में आया फॉर्मूला क्या है, 5+3+3+4, है ना। अब इस चीज को और अच्छे से हम ये बात समझ सकते हैं कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हम याद कैसे रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है, ये होगा फंडामेंटल, फिर होगा प्री प्रेपरेटरी, फिर उसके बाद होगा मिडिल, और फिर हो जाएगा सेकेंडरी। तो हमें याद क्या रखना है, FPMS सिस्टम। FPMS सिस्टम क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सिस्टम है। ठीक है, क्लियर होगी बात।